ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंजम्पशन फंक्शन। हम लोगों की जो सबसे एग्री की डिमांड पे जो सबसे पहली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि एग्री की जो कंजम्पशन फंक्शन है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम होती है वो इनकम जो आपके पास टैक्सेस वगैरह सब पे करने के बाद बच जाती है, वो पैसा जो आप अब उसके बाद अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। तो कंजम्पशन जो है वो डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करती है। अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। इनकम मैंने आपको मैं अभी सारी वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन करा कि आपको सिर्फ क्या याद करना है, इनकम को आप जीरो ले लो और 100 उसमें ऐड करते चले जाओ। सो 100, 200, 300, 400, 500, 600। कंजम्पशन का पहला फिगर आपने ले लिया 40, आप इसमें 80 ऐड करते चले जाओगे, आपके पास सारे के सारे कंजम्पशन का फिगर आ जाएगा। अगर हम इनकम और कंजम्पशन कर्व को यहाँ पे ड्रॉ करें तो इनकम कर्व अभी हम जब एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई या इनकम कर्व ये हमेशा 45 डिग्री लाइन होता है, ये हमेशा एक 45 डिग्री लाइन होगा। अगर हम इस पर कंजम्पशन कर्व प्लॉट करते हैं तो हमारा जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन इतना है बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कर्व हमेशा वाई एक्सिस पे पॉजिटिव साइड से स्टार्ट होता है। कंजम्पशन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है बिकॉज कंजम्पशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अब शुरू में अगर आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इनकम जीरो है और आप कंजम्पशन पे पैसा खर्च कर रहे हैं, इनकम जीरो आप कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं, तो आपको नेगेटिव सेविंग्स हो रही है। मतलब आपके पास आप अर्न नहीं कर रहे पर आप फिर भी कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पैसा या तो बोरो कर रहे हैं या आप अपनी पास सेविंग से पैसा निकाल रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड नेगेटिव सेविंग्स और डिस सेविंग्स। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी शुरू में आपकी कंजम्पशन आपकी इनकम से ज़्यादा है तो आपको नेगेटिव सेविंग रहेगी। इसका मतलब क्या होगा कि इस पॉइंट पर जब इनकम कंजम्पशन बराबर है उससे पहले आपको हमेशा नेगेटिव सेविंग्स होगी। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, अब ये पॉइंट आ गया जहाँ पे कि इनकम और कंजम्पशन बराबर है, इनकम कंजम्पशन बराबर है, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर व्हाट यू अर्न विल ऑलवेज बी इक्वल टू द कंजम्पशन। आपने जो भी पैसा कमाया है आपने सारा पैसा कंजम्पशन पे खर्च कर दिया, मतलब आपकी सेविंग यहाँ पे जीरो है। अब इनकम बढ़ी क्योंकि इनकम के बढ़ने की स्पीड 100 है, यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ी 80, तो अब आपकी सेविंग्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो इनकम माइनस कंजम्पशन विल गिव यू सेविंग्स। इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्योंकि इनकम कर्व कंजम्पशन कर्व के ऊपर है तो हमारे को पॉजिटिव सेविंग्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं कि आपको पॉजिटिव सेविंग होनी स्टार्ट हो गई। ओके बच्चों, अगला टॉपिक हमारा आ गया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है, प्रोपेंसिटी वर्ड का मतलब होता है डिजायर टू कंज्यूम। हम प्रोपेंसिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको हम एपीसी लिखते हैं इकोनॉमिक्स में। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। किसी भी लेवल ऑफ इनकम पर जो भी हमारी कंजम्पशन है, अगर हम दोनों को रेशियो निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास एपीसी आता है। जो दूसरा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हम एमपीसी करके भी लिखते हैं। इसका फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। जब भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर अपनी बढ़ी हुई इनकम का एक पार्ट कंजम्पशन पे खर्च करता है, तो दैट पार्ट ऑफ इंक्रीज कंजम्पशन विच इज डेल्टा सी टू इंक्रीज इनकम इज एमपीसी। ओके बच्चों, अगला टॉपिक हमारा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हम एपीसी करके लिखते हैं। मैंने आपको भी बताया था कि एपीसी होता है द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। जो भी इनकम है उसमें से आप जितना भी पार्ट कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हो तो कंजम्पशन अपॉन इनकम हमारे पास एपीसी आता है। अगर हम इसको टैबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करें, मैंने आपको बताया था कि आप एक फिगर याद कर लो। इनकम आपको जीरो है, 100 ऐड करना है, कंजम्पशन आपका 40 है, आप इसमें 80 ऐड करते जाओ। तो जब आप इनकम है कंजम्पशन है तो आप एपीसी निकाल सकते हो। एपीसी हमारा हो गया सी अपॉन वाई। तो ऑब्वियसली जब 40 अपॉन 0 करेंगे तो हमारे पास हम डैश चलेंगे क्योंकि यहाँ पे हम आंसर नहीं निकाल सकते। 120 अपॉन 100 हमारे पास रहेगा 1.20, ये हमारा एपीसी है। देन क्योंकि इनकम बढ़ रही कंजम्पशन भी बढ़ रही तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे कि इनकम और कंजम्पशन बराबर है। भाई जब इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हैं तो सी अपॉन वाई करेंगे, हमारे पास एपीसी की वैल्यू आएगी 1। अब इनकम आगे बढ़ गई, 300 हो गई, कंजम्पशन भी बढ़ा, कंजम्पशन की बढ़ने की स्पीड इनकम के बढ़ने की स्पीड से कम है
तो 280/300 हमारे पास आंसर आएगा 0.93 एंड देन अगली इनकम पे 0.90। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो एपीसी है उसकी वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। लगातार क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाई होती चली जाती है और कंज्यूमर अपनी इनकम का लेस एंड लेस पार्ट कंजम्पशन पे खर्च करता है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें, ये हमारा इनकम कर्व है विच इज़ अ 45 डिग्री लाइन। मैंने आपको बताया था कि 45 डिग्री लाइन ही बनाना है इनकम कर्व। इनकम कर्व किसी और एंगल का नहीं बन सकता। हमारा कंजम्पशन कर्व हमेशा वाई एक्सिस पे स्टार्ट होगा बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब इनकम बढ़ी, कंजम्पशन भी बढ़ी, तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप C/Y करोगे, जब आप C/Y करोगे 120/100 1.20 आएगा। मतलब इस पॉइंट से पहले क्योंकि कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है तो एपीसी की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगी। जैसे कि इस केस में 1.20 है। अब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इनकम कंजम्पशन दोनों बराबर है, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। क्योंकि इनकम कंजम्पशन दोनों बराबर है तो जब आप C/Y करोगे दैट इज 200/200 हमारे पास आंसर आएगा 1। मतलब इस पॉइंट पर ब्रेक इवन हमेशा एपीसी की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। एंड अब इनकम आगे बढ़ी, लेकिन अब क्योंकि कंजम्पशन इनकम से कम है, कंजम्पशन इनकम से कम है तो एपीसी की वैल्यू भी 1 से कम रहेगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे 280/300 तो आंसर हमेशा 1 से कम आएगा क्योंकि हमारा न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ऊपर जो लिखते छोटा है, नीचे जो लिखते बड़ा है, तो हमारा आंसर 1 से कम होता और 1 से कम होगा और आगे धीरे करके जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एपीसी डिक्लाइन करेगा। इसका मतलब बेटे अगर हम एपीसी की पूरे कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करते हैं तो हमारे को ये पता चलता है कि एपीसी इज़ मोर देन 1। एपीसी की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगी। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे इनकम 1 लाख भी हो जाती है फिर भी हमेशा कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहेगा, तो एपीसी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, कैन द वैल्यू ऑफ एपीसी बी 0? No, this is not possible. APC can never be 0 because consumption will always be there. Consumption मतलब C/Y हो गया। अगर consumption की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो APC की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। APC is equal to 1 at break even point. At break even point यहाँ पे कि इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर है, APC will be equal to 1। जैसे इनकम आगे बढ़ी, इनकम बढ़ी 200 से बढ़ के 300 हो गई, कंजम्पशन 200 से बढ़ के 280 हुआ, तो APC की वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब एपीसी यहाँ पर 1 से कम है। एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इनकम। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक तो एपीसी पहले 1.20 था, फिर 1 हुआ, फिर 0.93, फिर 0.90। मतलब एपीसी लगातार डिक्लाइन कर रहा है। एपीसी कैन नेवर बी 0 बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी 0। ओके बच्चों, अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन भी बढ़ती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इस 100 रुपीज़ के इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन हमारी 80 बढ़ी, तो एमपीसी डेल्टा C/डेल्टा वाई, डेल्टा C हमारा हो गया 120 - 40 80, डेल्टा वाई हो गया हमारा 100 - 0 100। तो जब हम 80/100 करेंगे हमारे पास 0.80 आएगा। तो हम इस तरीके से एमपीसी निकालते हैं। द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड एमपीसी। क्योंकि हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें हमने ये माना है कि इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, कंजम्पशन हमारी 80 बढ़ रही है, तो हमारा जो एमपीसी वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर एमपीसी कांस्टेंट रहेगा तो हमारा जो कंजम्पशन कर्व है दैट मीन्स इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। द स्लोप ऑफ कंजम्पशन टू इनकम इज कांस्टेंट थ्रू आउट। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है कि हमारी इतनी इनकम बढ़ी और हमारा इतना कंजम्पशन बढ़ा, तो ये जो पार्ट है हमारा कंजम्पशन का, ये हमारे इनकम के पार्ट से कम है क्योंकि इनकम 100 बढ़ी, कंजम्पशन 80 बढ़ रहा है, इनकम 100 कंजम्पशन 80 बढ़ रहा है। ओके बच्चों, अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, डिफ्रेंशिएट इन बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी और एमपीसी के बीच में डिफरेंस बताना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी आपको डिफरेंसेस बताने के लिए बोला जाता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में बताने के लिए बोला जाए, आपको हमेशा टैबुलर फॉर्म में बहुत नीट एंड क्लीन टैबुलर प्रेजेंटेशन देनी है। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा मीनिंग। भाई एपीसी होता है रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। एमपीसी होता है रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम, डेल्टा C/डेल्टा वाई।
सेकेंड पॉइंट, वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन 1। जो एपीसी है उसकी वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन 1 बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से कंजम्पशन कर्व हमेशा इनकम कर्व के ऊपर रहेगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले एपीसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा रहती है। लेकिन एमपीसी की वैल्यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि एमपीसी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि कभी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो अपनी बढ़ी हुई इनकम का जो भी पार्ट कंजम्पशन पे खर्च करेगा वो कंजम्पशन का पार्ट इनकम के बढ़े हुए पार्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट, रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम। जब इनकम बढ़ती है तो एपीसी और एमपीसी दोनों गिरते हैं, एपीसी भी गिरता है, एमपीसी भी गिरता है। लेकिन एमपीसी के गिरने की जो स्पीड है वो एमपीसी के गिरने की स्पीड से कम होती है। एपीसी फॉल्स एट अ रेट लेस इन द फॉल ऑफ एमपीसी, जबकि एमपीसी जो है उसके गिरने की स्पीड, उसके नीचे जाने की स्पीड एपीसी की गिरने की स्पीड से हमेशा ज़्यादा रहेगी।